उत्तर प्रदेश की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेने के लिए अखिलेश सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। अब वक्फ बोर्ड की एक कमेटी ने भी दुर्गा का समर्थन करते हुए जल्द बहाल करने की उन्हें मांग की है। गौतम बुद्ध नगर की हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी ने मुख्यमंत्री को बाकायदा लिखी चिट्ठी में कहा कि एसडीएम बेहद ईमानदार तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने खनन और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था और जिसकी वजह से उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया और सरकार को गुमराह कर उन्हें निलंबित कराया गया। यूपी की अखिलेश सरकार लाख दावे करे कि उसने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने के चलते निलंबित किया है, लेकिन उसके झूठ की पोल लगातार खुलती जा रही है। अब तो वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक कमेटी भी दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में आ गई है। गौतम बुद्ध नगर की हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी ने नागपाल के निलंबन को गलत ठहराते हुए कहा है कि कादलपुर गांव में बन रही मस्जिद की दीवार गिराने में दुर्गा शक्ति नागपाल का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ गाँव वालों को नियमों का पालन करने की सलाह दी थी। वो जांच करने ही तो पहुंची थी वहाँ, वो मस्जिद की दीवार गिराने नहीं पहुंची। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने कहा जी ऐसे एसडीएम ने आके हमारी इनको निर्माण को रोक रही है, मना कर रही है। तो उन्होंने सोचा इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। अपने समर्थकों से कह के दीवार गिरा दिया, गिरा के यार जो ये कह दिया कि दीवार गिर गई, हम मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट दे दी। हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी ने दुर्गा के निलंबन को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है। 30 जुलाई को लिखी इस चिट्ठी में दुर्गा शक्ति नागपाल की जमकर तारीफ की गई है। IBN7 के पास मौजूद इस चिट्ठी में लिखा है, मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार, निष्पक्ष, न्यायकारी, निर्भीक और अच्छी कुशल व्यवहार अधिकारी है। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। क्षेत्र की तमाम जनता इनके कार्य से प्रसन्न है। खनन माफिया और भू माफिया के राजनीतिक दबाव को चीरते हुए माफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रखा था। ईमानदार उप जिला अधिकारी को हटाने की नीयत से 27 जुलाई 2013 को ग्राम कादलपुर में नव निर्माण की जा रही मस्जिद की दीवार गिराने और सांप्रदायिकता भड़काने का फर्जी और झूठा आरोप लगाकर मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर उप जिला अधिकारी महोदया को निलंबित करा दिया। हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने भू माफियाओं और खनन माफियाओं के काले धंधों को बंद कराने के लिए अभियान छेड़ रखा था। उनकी ईमानदारी के आगे माफिया तंत्र बेबस हो चुका था। इसी के चलते सत्ता में बैठे माफियाओं ने धार्मिक स्थल की आड़ में उन्हें निलंबित करा दिया। ये अरबों रुपए की संपत्ति को हमारे अगर ये सरकार जो काम कर रही है, हमदर्दी कर रही दिखा रही है, तो इस पे क्यों नहीं हमदर्दी दिखा रही है? तो अगर दुर्गा शक्ति नागपाल यहाँ पर होती तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग जेल जाते। ये माफिया जेल में होते या कब्रिस्तान की जमीन आजाद होती है अगर दुर्गा शक्ति पाल यहाँ 1 साल अगर रुक जाती तो। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद ही दनकौर की इस कमेटी ने इलाके का दौरा किया था। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद लिखी इस चिट्ठी में नागपाल के निलंबन को वापस लेने की मांग की गई है। चिट्ठी के मुताबिक एसपी सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी को निलंबित किए जाने से क्षेत्र में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर भय व्याप्त है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जनहित और न्याय हित में उप जिलाधिकारी को तत्काल बहाल करने का कष्ट करें। बहाल न होने पर हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी और स्थानीय जनता कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। हजरत सैयद भूरे शाह कमेटी। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर चौतरफा घिरी अखिलेश सरकार की कार्रवाई पर ये चिट्ठी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।